दोस्तों, गजा में चल रहे युद्ध के मैदान से एक बहुत बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आ रही है। ये खबर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी खबर है। ये खबर हमास को लेकर है। जी हाँ, एक तरफ जहां इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू हमास की बुराई करते करते थकते नहीं हैं, एक तरफ जहां इजराइल लगातार कहता आ रहा है कि हमास को हमने कमज़ोर कर दिया है। इजराइल और इजरायली सेना का शुरू से ही ये कहना है कि हमने हमास को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसके पास अब हमले करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही कहा है कि हमास को हमने पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया है, हमने हमास के हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए हैं, अब उसकी बस की कुछ नहीं है। लेकिन अब इजराइल और इजरायली सेना कुछ और ही कह रही है हमास को लेकर। जी हाँ, हमास को लेकर इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास अब स्ट्रांग होता जा रहा है। जी हाँ, ये इजरायली सेना ने कहा है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास में 40,000 नए लड़ाके शामिल हुए हैं। जी हाँ, इजरायली सेना ने खुद बताया है कि हमास में 40,000 नए लड़ाकों की भर्ती की गई है और अब हमास अपनी रणनीति बदलने के चक्कर में भी लग रहा है, ऐसा कहना है इजरायली सेना का। इजरायली सेना ने यहाँ तक कह दिया है कि 40,000 नए सैनिकों को भर्ती करने के बाद हमास अब सुरंगों से लड़ाई नहीं करेगा, अब वो अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है। अब हमास आईईडीज, बम धमाकों और तो और गोरिल्ला हमलों का भी इस्तेमाल कर सकता है इजरायली सेना के खिलाफ, ऐसा खुद कहा है इजरायली सेना ने। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लगातार यही कहना शुरू कर दिया है कि हमास लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, यानी कि हमास की मजबूती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं इजरायली सेना का ये भी कहना है कि जो हमास के लिए गजा के लोगों का समर्थन है उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। बहुत बड़ी बात कह दी है इजरायली सेना ने कि हमास के लिए बिल्कुल भी गाजा के लोगों का समर्थन कम नहीं हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि इजराइल के जो हमले हैं, जो लगातार इजराइल हमले कर रहा है, इसकी वजह से गजा के लोगों ने हमास का समर्थन कम नहीं हुआ है। बीच में बहुत सारे वीडियोज़ आए थे कि हमास के ख़िलाफ़ गजा में प्रदर्शन हो रहा है, हमास के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा तबका था, ऐसा कहना है इजरायली सेना का। बड़ा तबका अभी भी हमास के समर्थन में लगातार चल रहा है और गाजा के जितने भी जो युवा हैं वो सभी हमास की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमास की ओर सारे युवा आकर्षित हैं और वो हमास की सेना में शामिल भी लगातार हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है उसमें छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ों सभी की जान जा रही है। वो बुरी तरीके से हमलों में घायल हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं। इसी को लेकर जो युवा है वो हमास की ओर आकर्षित है। उन्हें लगता है कि हमास इजराइल को एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म कर देगा। इजरायली सेना ने यह भी कह दिया है कि हमने जो हमले किए हैं उसी को हमास ढाल बना रहा है और वहां के युवाओं को दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ समझौते की मेज़ पर भी बैठना चाहते हैं। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ समझौता भी करना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल के जितने भी लोगों को हमास ने बंधक बनाया है उन्हें सबको छोड़ दिया जाए। तो वहीं हमास चाहता है कि इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है, जिसमें लगातार गाजा वासियों की जान जा रही है, वो हमले कैसे न कैसे करके बंद हो जाएं। लेकिन सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं हमास भी लगातार हमले कर रहा है। और अब तो हमास के अंदर 40,000 सैनिकों की भर्ती भी हो चुकी है। अब ये युद्ध और ज़्यादा भयानक हो सकता है, ऐसा सोच रही है इजरायली सेना। अगर ये युद्ध और ज़्यादा भयानक होता है तो युद्ध के मैदान से और भी कई लोगों की जान जाने की खबर लगातार हमारे सामने आती रहेगी। आखिर ये जो नरसंहार चल रहा है ये रुकेगा कब, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमास के अंदर भी नई सैनिकों की भर्ती हो गई है। तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी सीज़ फायर होने के बाद भी हमले रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ों, जवान, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। हमास भी मौका मिलने पर हमले करने से चूक नहीं रहा है। ऐसे ही दोनों तबकों में लगातार लड़ाई जारी है और इस लड़ाई का अंजाम लगातार भुगतना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ बेकसूरों को। बेकसूरों की लगातार जान जा रही है। अगर इजराइल हमला करता है तो गाजा के लोगों की जान जाती है, तो वहीं हमास हमला करता है तो इजराइल में भी बेकसूरों की जान लगातार जा रही है। अब ये जंग जाने कब रुकेगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमास में जो 40,000 लड़ाके शामिल हुए हैं, इसके बाद जंग और ज़्यादा
भयावह रूप लेगी या फिर बेंजामिन नेतन्याहू समझौते की टेबल पर आकर समझौता कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बाकी और भी सभी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।